बहुत गलत रखें। राइट। खेल अगर आप देखोगे दोस्तों, सारे जो खेल होता है ना, ये खेल आपके दिमाग का खेल होता है। और सबसे पहले देखो कि आप क्या कैसा माइंड सेट आप रखे हो, उसी माइंड सेट के हिसाब से आप सारे काम करते हो। अगर आपकी माइंड सेट, सबसे पहले चलो समझते हैं माइंड सेट किसको कहते हैं। माइंड सेट उसको कहते हैं कि जो सोच आपके दिमाग में लगातार चलता है और जो सोच आपके दिमाग में बैठ चुका है, ये आपका माइंडसेट करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर कहीं ना कहीं आपकी बैकअप द माइंड में है कि मैं तो गांव से आया हूं, मुझे तो अच्छा बोलना नहीं आता है, मैं तो मतलब प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं होगा, मेरे पास तो उतना नॉलेज नहीं है, लोग मुझे सुनेंगे नहीं, अमरीश भाई मेरे साथ आएंगे, विभूति भाई मेरे साथ आएंगे, मानव सर आएंगे, विजय भाई आएंगे, संतोष भाई आएंगे, ये सारे लोग आएंगे तो मेरा बिजनेस होगा, ये लोग मेरे साथ जाएंगे प्रेजेंटेशन देने के लिए तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं खुद मतलब मैं तो गांव से आया हूँ, लोग मुझे सुनेंगे नहीं, लोग मुझे जाने मतलब मुझे इतना इंपोर्टेंस नहीं देंगे, मैं तो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। मतलब ये जो सोच है ना, ये कभी दिमाग में चलता है और जाने अनजाने में इसी सोच को हम लोगों ने बिलीव भी कर चुके हैं। सिर्फ ये सोच नहीं चलता है, इसी सोच को हम लोगों ने बिलीव कर चुके हैं। जब आपके दिमाग में जो सोच चलता है और उसी सोच को जब आपने बिलीव कर लिया, तो ये आपका माइंडसेट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? ये आपका माइंडसेट बन जाता है। और जाने अनजाने में हम कुछ गलत माइंडसेट हम लोगों ने करके रखे हैं। राइट। और जिसके कारण हम इस बिजनेस का पूरा चार्ज नहीं ले पाते हैं। चार्ज, मेरे मेरे बात समझ रहे हो ना? आपकी घर में कोई शादी होगा, आपकी घर में कुछ फंक्शंस होगा, तो पूरा का पूरा चार्ज कौन लेता है? आप ले लेते हो। जब आपका घर का सारा फंक्शन, सारे जो प्रोग्राम्स होता है उसका चार्ज आप ले लेते हो, क्या आपकी लाइफ की ग्रोथ के चार्ज आप नहीं ले सकते? और उसके पीछे कारण होता है दोस्तों, जब तक आपके दिमाग में आपका गोल नहीं होगा, तब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहोगे, इंस्पायर्ड नहीं रहोगे, कनेक्टेड नहीं रहोगे। तो मैं सुबह बता रहा। और अगर आपको कोई चीज रोज मोटिवेट करता है, घर से भगाने के लिए अगर आपको कोई मदद करता है, वो होता है आपका बड़ा सोच। और कुछ लोगों की माइंड सेट देखिए कैसा। मैं आज अमरीश भाई के साथ सुबह बात कर रहा था, मैं अमरीश भाई को वो चीज बोल रहा था कि अमरीश भाई देखो, मैं बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन देके आया हूँ। मेरे बारे में मानस को पता है, विभूति को पता है, राइट, विजय को कुछ कुछ पता है, सारी चीज तो विजय को पता नहीं होगा, लेकिन अमरीश, विभूति, मानस, इन लोगों ने तो कम से कम मेरे बारे में जानते हैं। मैंने मोदी के बिजनेस में दोस्तों बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा नहीं कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया। जब दूसरे लीडर पैसा कमाते थे, मैं पैसा कमा नहीं पाता था। मेरा बिजनेस एक टाइम में बहुत ऊंचाई पे गया, फिर मेरा बिजनेस गिरा। लेकिन दोस्तों, बिजनेस गिरा, चेक कमा, राइट, मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने जो सोच छोटा नहीं किया। मेरे साथ जितने भी लोग मिले हैं, आप उन लोगों को पूछ लीजिए, जब भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैंने मेरा प्रॉब्लम, मेरा कितना पैसा आ रहा है, मेरा चेक्स कितना है, राइट, वो मेरा एक अलग चीज होता था। लेकिन मेरा जो दिमाग का सोच था ना, मैंने इसमें कोई भी लॉजिक नहीं डाला। मैंने अपने ग्रेट मेंटर अपलाइन मिस्टर प्रमोद आचार्य सर के पास में हर वक्त सबमिशन रहता हूं, आज भी हूं। दोस्तों, मैंने 20 साल कंप्लीट कर चुका हूं। आज की डेट में मेरा कमाई जो महीने का है 4 से 4.5 लाख रुपया। लॉकडाउन सिचुएशन में 4 से 4.5 लाख रुपया का इनकम है, जो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का तो चेक आएगा। और मेरा जो गोल है, मैं दिसंबर तक 10 लाख रुपया में पहुंचा, जो बार बार आपको बोला हूं। अगर आप देखोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं हर दिन 5-6 प्रोग्राम्स रखता हूं। अभी सैटरडे संडे, कल परसों आप देखोगे सुबह से रात तक मेरा एकदम माराथन प्रोग्राम में करता हूं। क्यों करता हूं भाई? आज तो मैं 4 से 4.5 लाख रुपया कमाता हूं। मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि मैं 2020 दिसंबर तक मुझे 10 लाख रुपया इनकम में पहुंचना है। अगर मुझे आज काम करने के लिए मेरे अंदर अगर कोई मुझे प्रोत्साहन देता है,
कोई मुझे मोटिवेट करता है तो ये मेरा गोल होता है। अगर देखो कोई बंदा कमिटेड नहीं है, मैं जानता हूं, अगर कोई कमिटमेंट के साथ काम नहीं करता है, अगर कोई ज्यादा फैक्ट के साथ बात करता है, अगर कोई ज्यादा अपनी अपलाइन को लॉजिक्स देता है, तो मैं समझ लेता हूं इनके दिमाग में गोल नहीं है, उनके पास रिटन गोल्स नहीं है, और उनके दिमाग आज जाने अनजाने में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली गलत माइंड सेट में वो आज हैं। मैं समझ लेता हूं। क्यों मैं ये बात आपके साथ करता हूं दोस्तों? मैं हर कोई सिचुएशन देख के आया हूं, मैं हर कोई सिचुएशन देख के आया हूं। मैं कोई अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं गरीब परिवार से पैदा हुआ हूं। मोदी कार्ड जब शुरू किया था, सेकेंड हैंड साइकिल था, पैसा नहीं था, घर घर घूम के प्रोडक्ट सामान बेचता था, कुछ पैसा कमाता था, खाना खाता था, नहीं तो उपवास होता था। तो उसी सिचुएशन से मैंने धीरे धीरे बिल्ड किया। लेकिन मैंने अपने दिमाग में कभी ताला नहीं लगाया। ताला समझते हो ना, जब आप लॉजिक के साथ जीते हो, अपने दिमाग में ताला लगा लेते हो। अपलाइन के साथ बात करते हो तो खुले दिमाग के साथ नहीं, अपलाइन को 100 लॉजिक बता देते हो कि मेरा क्यों नहीं होता है। कि सच बात यह है, आप खुद की मतलब गलतियों को छुपाने के लिए आप लॉजिक देते हो। जब तक आप खुद की गलती को छुपाते रहोगे, अपलाइन को लॉजिक देते रहोगे, तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जो माइंड सेटिंग है ना, उसको ब्रेक करना है, आपको रिस्टार्ट करना है। आपकी मोबाइल को आप रिस्टार्ट करते हो क्योंकि आपका सिस्टम और एक बार तैयार हो जाएगा। आप लैपटॉप को आप रिफ्रेश करते हो क्योंकि आपका सिस्टम एक बार तैयार हो जाएगा। जाने अनजाने में, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, अगर आपके दिमाग में गलत माइंडसेट हो गया है तो आप उसको ब्रेक करो। वहां से आपका ग्रोथ शुरू होगी दोस्तों। और इसीलिए इंग्लिश में कहावत है दोस्तों, गॉड हेल्प्स दो, मतलब गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उन लोगों को मदद करता है जो खुद को मदद करने के लिए तैयार होता है। अगर आज आप भी गलत माइंडसेट के साथ काम करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। दूसरे लोग बढ़ते जाएंगे, बड़े चेक्स कमाते रहेंगे, लेकिन आप पीछे रह जाओगे। और लाइफ में और एक बात बताता हूं दोस्तों, पैसा खो दोगे, पैसा मिल जाएगा। आपका हेल्थ कोई मतलब चैलेंजेस आया, तबीयत खराब हुआ, हेल्थ बिगड़ गया, तो फिर आप हेल्थ को फिर सजाड़ सकते हो। लेकिन एक बार समय चला गया तो समय वापस नहीं आएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको रिस्टार्ट करना है, आपको माइंड को रिफ्रेश करना है। आपके दिमाग में जो लॉजिक बैठा है ना, जो फैक्ट्स बैठा है, वहां से आपको निकल के आना है। नहीं तो दोस्तों, जिंदगी में जो सफल आप कभी नहीं बन पाओगे। मुझे लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो रोक है ना, बिजनेस बढ़ाने के लिए जो एंथुजियाज्म चाहिए, जो बिलीफ चाहिए, जो पैशन चाहिए, जो भूख चाहिए, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पास कम है, जिसके कारण उनके बिजनेस जो होता है ना, मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा। तो लाखों को आपको रीजन मिलेगा क्यों नहीं करूं, लेकिन अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत करो। मैंने मतलब हर दिन लोग मतलब लीडर लोगों के साथ बात करता हूं, रूट में भी बात करता हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं दोस्तों, आज ज्यादातर लोग अपनी पर्सनल वर्क से दूर हैं। आज मेरा मतलब बारीपदा लीडर लोगों का प्रोग्राम्स था, सारे लीडर 100 लीडर लोगों ने जुड़े थे आज ज्योति प्रकाश पंडा मीटिंग आईडी में। 100 लीडर्स जुड़े थे मेरे साथ। जो 100 लीडर लोग जुड़े थे ना, मैं आज उन लोगों के साथ बात कर रहा था। जब मुझे टीम में लोग बुलाते हैं, मुझे बहुत इज्जत मिलता है। जब टीम में मुझे लोग बुलाते हैं, मैं लोगों को जाके प्लान दिखाता हूं, लोगों के साथ बात करता हूं, मुझे इज्जत मिलता है, राइट। और इसका मजा मैं उठाता हूं। और जब तक मैं पर्सनल वर्क नहीं करूंगा, पर्सनल वर्क को बड़ा नहीं करूंगा, तब तक नहीं होगा दोस्तों। और ना आप नए टीम बनाओगे, ना नए लीडर निकल के आएंगे, ना आपकी बिजनेस बड़ा होगा, ना आप नेक्स्ट टाइटल पे जॉब करोगे, ना आपकी चेक्स बड़े होंगे। तो पर्सनल वर्क को छोड़ के टीम वर्क के पीछे भागना, ये गलत है। मैं नहीं बोलता हूं कि टीम वर्क नहीं करना है, क्योंकि टीम वर्क करने के लिए तो आए हैं। लेकिन
पर्सनल वर्क, टीम वर्क, ये दो पहिए होते हैं आपकी गाड़ी के। आपकी गाड़ी के दो पहिया होता है, एक पर्सनल वर्क, एक टीम वर्क। मैं आपको बोल रहा था कि मैं बहुत लीडर लोगों के साथ बात करता हूं, हर दिन मैंने किसी ना किसी के साथ मेरा बात होता रहता है। मैं उन लोगों को सवाल करता हूं कि आपने एक महीने के अंदर कितना प्लान पर्सनल दिखा है। ठीक है, लॉकडाउन सिचुएशन है दोस्तों, हम निकल नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या दिमाग में है। मैं अपना लिंक भेज दूं किसी को, प्लान प्रेजेंटेशन का लिंक भेजो, लोग घर में बैठ के यूट्यूब में प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे। उनको बताओ कि आप भैया जूम आप डाउनलोड करो और घर में बैठ जाओ, आपका जूम आईडी आप ले आओ। जूम आईडी के लिए तो पैसा नहीं लगता है, 40 मिनट घर में बैठो, जूम के सामने दमादम प्रेजेंटेशन रखो। सो बहाना बना के कैसे मैं निकल जाऊंगा, इसी बहाना बनाने से ग्रोथ नहीं होगा। पॉसिबिलिटी देखो, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आपकी जो माइंड सेट होता है ना, ये दिमाग में रोज क्या चलता है। कुछ लोगों के दिमाग में, मैं बात करता हूं दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में है तो 10,000 कमाने के लिए तो मोदी कार में 6 महीना लग जाएगा, 8 महीना लग जाएगा। 1 लाख रुपया कमाने के लिए तो 2-3 साल लग जाएगा। कल आए थे ना 8वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाले वीरू भाई आए थे कल, वीरेंद्र कुमार टेलर, 8 क्लास तक पढ़ाई किया है, एक टेलर का काम करता था। पहला मंथ में उन्होंने 5 स्टार डायरेक्टर बना, 20,000 कमाया। 1 साल के अंदर उन्होंने 1 लाख रुपया इनकम हिट किया। आप लोगों ने तो सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो प्रमोद आचार्य फेसबुक लाइव में चले जाओ, कल का प्रोग्राम एकदम प्रमोद सर की फेसबुक लाइव में है, देखो जाके। तो भूख चाहिए, गोल बड़ा होना चाहिए। अगर आज आप मोटिवेटेड नहीं हो, आपकी बॉडी से पता चल जाएगा आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप एक्साइटेड नहीं हो, आप इंस्पायर्ड नहीं हो, आप कनेक्टेड नहीं हो आपकी गोल के साथ। यू आर नॉट कनेक्टेड विथ मोदी केयर, यू आर नॉट कनेक्टेड विथ आपकी गोल। तो एनर्जी कहां से आएगा मुझे बताओ। आपको भगवान ने सो एनर्जी दिया है, भगवान ने जो एनर्जी दिया है ना, कुछ आप आपकी आज आपके प्रोफेशन में कुछ एनर्जी देते हो, सोने में कुछ एनर्जी खो देते हो। बाकी जो बचा कुछ 20-30% एनर्जी रहता है ना, उसको गसिपिंग करके, नेगेटिव लॉजिक्स बता के, फैक्ट्स फिगर दिमाग में डाल के, इसको वेस्ट मत करो, सही सोचो, लाइफ में आगे बढ़ोगे। खेल दिमाग के भाई, आपका लाइफ है, आपकी खुशी है, आपकी प्रोग्रेस है, आपकी सक्सेस है, उसको खोना मत। और दोस्तों एक बात बता देता हूं, हम दूसरों को टारगेट देते हैं लेकिन खुद को टारगेट तो नहीं देते। अब चलो मैं आपको बताऊंगा, बहुत लोग आज प्राइवेट नौकरी में हैं। मेरे ग्रुप में अभी जो मैं स्टोरी बता रहा था, एमआरए के ज्वाइन किया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, 17,000 की तनख्वाह है, 8 से 10 लाख की टारगेट है। बोलता है कि मैं अब जाता हूं मेडिसिन स्टोर। पहले सर हम डॉक्टर के पास विजिट करते थे, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते थे, सर इन दिनों हमको हर मेडिसिन स्टोर जाना पड़ता है, और फिर वहां पे जाके फोटो उठाना पड़ता है, सेल्फी लेना पड़ता है, उसको पूरी ग्रुप में पोस्ट करना पड़ता है, हमारा मैनेजर उसको देखता है। उन लोगों को लगता है कि हम लोग काम चोर है, हम काम नहीं करते। और ये आज की डेट में पेशेंट तो ज्यादा डॉक्टर के पास आते नहीं, ज्यादातर क्लिनिक बंद है, डॉक्टर पेशेंट तो फ्लो नहीं है, नया प्रेस्क्रिप्शन नहीं आता है, तो हम टारगेट में पहुंच नहीं पाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि मतलब रात को 10 बजे बोलते हैं कि जूम में 15 मिनट के लिए जुड़ जाओ, वो 1.5 घंटा तक प्रोग्राम चलाते हैं। वहां पे फील्ड से मेहनत करके हम आते हैं, रात को सोने के लिए जाने से पहले फिर बोलते हैं जूम में जुड़ जाओ। 17,000 कमाने के लिए ना जाने क्या क्या परेशानियां उसको उठाना पड़ता है। मेरे घर में आए थे पतंजलि में नौकरी करने वाले एक लड़का, 12,000 उनको तनख्वाह मिलता है, 10,000 रुपया तनख्वाह, 2,000 गाड़ी का तेल के लिए। मैंने उसको पूछा भाई कितना तुम सेल दिखाते हो ना, 20 से 25 लाख। उनको एक एरिया दिया गया, हर दिन हो जाएगा पतंजलि स्टोर में, ऑर्डर मांगेगा, उसका एक आप है, आप में एंट्री करके सिलेक्ट करेगा तो फिर उनके वेयर हाउस में हिट हो जाएगा। वही काम उसको करना है,
उसमें से 100 बार फोन आता है, मतलब ना जाने क्या क्या कॉर्पोरेट बिहेवियर आपको पता है। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 कमाने के लिए लोग 12-12 घंटा भागते हैं। अमरीश भाई के ग्रुप में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक हैं, उनके डाउनलाइन है, अमरीश भाई के साथ बात कर लेना। 15 सालों से काम कर रहे हैं दोस्तों, अभी 40,000 की कमाई है। 15 साल फार्मा कंपनी में 15 साल काम करके 40,000 की कमाई। आज सुबह में बात कर रहा था अमरीश भाई के साथ। और काम कितना घंटा करते होंगे आपको पता है? कॉर्पोरेट में सेल्स लाइन में कैसे निचोड़ते हैं। तो हमको अगर कोई लाल आंखें दिखाएगा, कोई गाली करेगा, कोई हमको टारगेट देगा, हमको धक्का मारेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे? ये कोई अमीर इंसान का आदत है? मुझे बताओ। और मोदी के में लाखों रुपया कमाना है, क्यों हम मोटिवेटेड नहीं होते हैं? क्यों हम खुद को टारगेट नहीं देते? मुझे बताओ, खुद को क्यों हम टारगेट नहीं देते? ये जरूरी है। मैं क्यों बात कर रहा हूं? मैं आप लोग सारे लोगों को बोलता हूं, जितने सीनियर लीडर हैं, कभी भी प्रमोद सर के साथ मिलोगे या प्रमोद सर को पूछ लेना, सर तपन दास हमको बोला है कि तपन दास बोला है ये करने के लिए, वो आपको पूछने के लिए बोला है, क्या वो हर महीना अपना गोल के बारे में आपको बताता है? मैं मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, कल सुबह प्रमोद सर के साथ बात कर रहा था। मैं प्रमोद सर को मैंने इसी महीने का गोल बताया, सर इसी महीने एंड तक आपको इतना बीबीए मैं करके दिखाऊंगा, मेरा पीजीबी भी 40,000 से ऊपर होगी, राइट, मेरा टाइटल ऐसा होगा, मेरा चेक्स इतना होगा। तो मैं सारी चीज मेरे प्लान के साथ मैंने बात कर रहा हूँ। 20 सालों से काम कर रहा हूं, आज क्यों कर रहा हूं मैं? तो मतलब होता है जब हम प्रोग्रेस करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, जो माइंडसेट आपका रहता है ना, उसी माइंडसेट को ब्रेक करो। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली गलत माइंडसेट हो चुका है, गलत सोच चल रहा है, और इसी सोच को हम लोगों ने बिलीव कर चुके हैं। हमारे साथ तो नहीं होगा, बिजनेस तो बड़ा स्पीड में नहीं बढ़ेगा, 1 लाख कमाने के लिए तो 5 साल लगेगा, जो लोग कर लेते हैं उनका तो समय अच्छा चलता है। सारे तकलीफ मैंने देख के आज यहां पे पहुंचा हूं, सारे तकलीफ। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने दिमाग कभी डैमेज होने नहीं दिया, दिमाग में गलत चीज कभी बैठने नहीं दिया, कभी मैंने मेरे अपलाइन के सामने नेगेटिव लॉजिक्स नहीं बताया, अपनी गलतियां को छुपाने के लिए मैंने कभी भी फैक्ट्स नहीं शेयर किया। जब भी मुझे मेरे अपलाइन बोलते थे, मेरा जब बहुत बुरा टाइम चलता था, मैं जब स्ट्रगल करता था पैसों के लिए, मुझे प्रमोद सर बहुत बार बोलते थे, रवि बोल मुझे मेरा क्या सपोर्ट चाहिए। मैंने उनको सर को बोला, नहीं सर, आप जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको बोलूंगा सर। फिर मुझे बताया कि आपका क्यों बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। फिर मैं सर बोल रहा था, सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है मेरे कारण सर, मैं अभी बिजनेस बढ़ाने की तैयारी में हूँ, मैं सर यही करता हूँ, ये करता हूँ। हर महीना मैं प्लानिंग करके सर के सामने बताता था कि सर मेरा ऐसा प्लानिंग के साथ काम कर रहा हूँ। फिर मैं प्लानिंग के साथ काम करता था, लेकिन मैंने फिर मतलब मेरा टारगेट अचीव नहीं कर पाता था, फिर कर रहा था, लेकिन दिमाग में कभी लॉजिक नहीं डाला। आप लोगों ने, जितने लोगों ने मुझे बहुत दिनों से जानते हैं, आप लोगों ने, आप मेरे साथ जितने दिनों से आप मिले हो, कभी मेरे मुंह से एक शब्द नेगेटिव कभी नहीं निकला है। मेरे दिमाग से कभी लॉजिक नहीं है, गलत चीज मेरे दिमाग में मैं कभी बिठाता नहीं। और जब भी मैं अपलाइन के साथ बात करता हूं, पूरा खुले दिमाग से मैं आपको सरेंडर कर लेता हूं, सबमिशन कर लेता हूं, लॉजिक नहीं देता हूं, फैक्ट नहीं देता हूं, खुद की मिस्टेक्स को जस्टिफाई नहीं करता हूं, इसलिए नहीं किया, उसलिए नहीं किया, ये तो नहीं है, वो उसका ये, ऐसा नहीं है। करने वालों को करने की बहाना चाहिए, ये डायलॉग आपने सुने होंगे। और ना करने वालों को ना करने की बहाना चाहिए। जो करता है उसको करने की बहाना चाहिए, वो करता है। जो नहीं करता है उसको नहीं करने की बहाना चाहिए, इसलिए लॉजिक देता है, जस्टिफाई करता है। ये जो माइंड सेट है ना, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। मैं बता रहा हूं, मैं आप सारे लोगों को, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, मेरा सजेशन भी है, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो। इतना अच्छा सुनहरा मौका है, मेरा लाइफ में 180 डिग्री चेंजेस आ सकता है। तो हम खुद के साथ क्यों ना इंसाफी करें, गलत सोच, गलत माइंडसेट के कारण। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि डू जस्टिस टू योरसेल्फ, आप खुद के लिए जस्टिस करो।
और जैसे मैं बोलता हूं कि अब आपकी डाउनलाइन को बोलता हूं, आपका गोल सेट देखा कि आपने खुद के लिए गोल सेट किया, खुद को कभी टारगेट दिया, देख अपन तेरा टारगेट ये है। मैं आपको शेयर करूंगा, आपको मैं मेरा रूटीन दिखाऊंगा कि मैं हर दिन मतलब इसी महीने मतलब मैं कैसे मेरा प्लानिंग किया हूं, कौन सा स्लॉट में किसकी ग्रुप के लिए मीटिंग करूंगा, इसी स्लॉट के लिए उसी ग्रुप के लिए मीटिंग करूंगा। आज मेरा 6 बजे का स्लॉट खाली था, मैंने सुबह अमरीश भाई को फोन किया कि तुम्हारी टीम में सारे लोगों को बुलाओ, 6 बजे बैठेंगे। मेरा 3 बजे मीटिंग था, मैंने आज 3 बजे मीटिंग था, 12 बजे मीटिंग था। मैं सीरीज ऑफ मीटिंग अभी कर रहा हूं। सुबह मैं उठा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 4:45 को सुबह उठा। 4:45 को उठ के मैंने कम से कम 22-25 लीडर लोगों को मैंने फोन किया, समझ गए। और मैंने अमरीश भाई को फोन किया तो अमरीश भाई का मोबाइल स्विच ऑफ था। विजय के साथ भी सुबह मेरा बात हुआ। मैंने सारे लीडर लोगों को फोन किया कि आप मतलब सुबह सबको मैंने फोन किया था। आज प्रोग्राम है, सारे लोगों को उठाओ, सारे लोगों को बोलो मतलब फोन करके उठाओ और बोलो कि जल्दी मतलब ज्वाइन करेंगे मीटिंग। और उसके बाद मैंने मेरा आज का प्रोग्राम 8:30 बजे मेरा खत्म हुआ। और उसके बाद मैंने अपना मतलब 8:30 बजे से मेरा फोन कॉल चला लगभग 10:30 बजे तक। आज आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 12 बजे मीटिंग किया, 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे मीटिंग खत्म हुआ, 2 बजे मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, जाके नहाया। सुबह सारे काम कर चुका था, सिर्फ नहीं नहाया था मैंने। और फोन लगातार फोन में कर रहा था। आज 12 बजे प्रोग्राम किया, फिर गया खाना खाना खाया, फिर 3 बजे फिर मेरे बारीपदा लीडर लोगों के साथ मीटिंग किया। फिर 6 बजे का स्लॉट खाली था, मैंने फिर अमरीश भाई को फोन किया, अमरीश भाई फिर आपके ग्रुप का प्रोग्राम रखो। फिर आज 8 बजे का प्रोग्राम है, आप यकीन नहीं मानोगे, 9:15 को फिर मेरा एक प्रोग्राम है। मेरा प्रोग्राम खत्म होगा 7:30 10:30 बजे। आप लॉजिक मत डालो, लॉजिक दिमाग में मत डालो, आपका लाइफ बर्बाद होने हो जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप जिंदगी भर स्ट्रगल करोगे जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं करोगे। तो रिफ्रेश करो, रिस्टार्ट करो, और फिर मतलब माइंडसेट करो कि मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा, और मैं एक योद्धा बनूंगा अपनी आजादी की। कहते हैं दोस्तों, फ्रीडम इज नॉट फ्री, फ्रीडम इज नॉट फ्री, राइट। कोई भी आजादी लड़ाई के बिना नहीं मिलता है। सिचुएशन कुछ भी हो, आप आज क्या कर रहे हो क्या नहीं करो अलग बात है, अगर अपनी आजादी के लिए लड़ाई नहीं करोगे, मिलेगा नहीं। और मैं दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखता हूं तो मुझे कभी कभी भी दुख लगता है कि मेरे ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड पीपल हैं, लेकिन आज वो लोग क्यों बड़ा पैसा नहीं कमाते हैं। आज उनके पास गाड़ी क्यों नहीं है, कार फंड में कार क्यों नहीं है, गाड़ी क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं है। क्योंकि हम जब मिलके काम करते हैं ना दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारा भी कुछ उम्मीद रहता है, मेरा भी कुछ उम्मीद रहता है कि मैं भी चाहता हूं कि आपको सफल देखूं, मैं भी चाहता हूं कि आपका चेक्स कैसे बढ़े, मैं भी चाहता हूं कि आपके पास आपकी सपनों की गाड़ी हो, मैं भी चाहता हूं आप भी मेरे साथ फॉरेन ट्रिप पे चले। जब ये मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ लीडर लोगों के साथ बढ़ चुका है, कि अंडरस्टैंड, कुछ लोगों के साथ बढ़ चुका है, जब मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ लीडर लोगों के साथ बढ़ चुका है, फिर मैं उनको देखता हूं कि अभी उनकी सोच गलत है, अभी वो गलत सोच के साथ चल रहा है, मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। तो जो भी चीज मुझे बताना होता है तो मैं बता देता हूं, लेकिन चेंज आपको करना पड़ेगा। विलिंग टू चेंज, विलिंग टू चेंज, विलिंग टू चेंज, बदलने के लिए इच्छा आपको आगे लेके जाएगा। ये सबसे पहला बात है। तो अगर गलत माइंड सेट है तो उसको डिलीट करो, एडिट करो, डिलीट करो, एडिट करो, डिलीट करो, एडिट करो। जिसको चाहिए डिलीट करो, जिसको चाहिए एडिट करो, जिसको जो सही है उसको सही रखो। लेकिन आज की बात, लॉजिक मत कैरी करो, फैक्ट मत कैरी करो, दिमाग को चेंज करो। और दिमाग जो नेगेटिव माइंडसेट रहता है, लॉजिक बार बार चलने के कारण दिमाग उसको बाय डिफॉल्ट बिलीव कर लिया। और ये सोच जो बार बार चलता है, जब आप उसी सोच को बिलीव कर लेते हो, ये दिमाग में बैठ जाता है। जब दिमाग में बैठ जाता है, ये आपके लिए माइंडसेट हो जाता है।
गलत चीज सोच लिया, बिलीव कर लिया, गलत माइंडसेट हो गया। सही चीज सोचना शुरू कर लोगे और उसको बिलीव करना शुरू करोगे तो फिर आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। मैंने मतलब मैंने डाउनफॉल भी देखा हूं, मैंने अप भी देखा हूं, लेकिन मेरा सोच कभी भी बदला नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं। राइट, मेरे पास जब पैसा आता था तब भी जैसे जोश था, जैसा मेरा सोच था। जब मैं पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा था, बहुत डाउनफॉल टाइम में मैं था दोस्तों, बहुत साल लगातार स्ट्रगल किया, तब भी सोच मेरा छोटा नहीं था, तब भी सोच छोटा नहीं था। मैंने कभी भी कपड़ा, पैसा भी नहीं हुआ करता था, लेकिन ड्रेस भी पहनता था ना, वैन्यूज और लुई फिलिप का पहनता था। सच बता रहा हूं। तो ऐसी सोच बनाए जिंदगी। आज अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो चेक करो आपके थॉट्स क्या है। आज टाइम मिला है, मैं आपको बता देता हूं। और दूसरी बात होता है दोस्तों, खुद को टारगेट देना शुरू करो। आज तपन दास को टारगेट देता है कि तू 40,000 पीजीबीपी इसी महीना करेगा, तो इसी महीना तुझे 5 स्पॉन्सरी करना पड़ेगा, नहीं तो तू जो सपना देख रहा है ना 10 लाख कमाने के, वहां पे कैसे पहुंचेगा। तो सपना देख रहा है ना 30 लाख महीना कमाने की, दिन का 1 लाख रुपया कमाने की जो सपना देख रहा है, तपन तो पहुंच नहीं पाएगा। बेसिक्स को करना है, बेसिक को छोड़ के कुछ नहीं करना है। जो लोग बेसिक को छोड़ दिए हैं आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग बेसिक को छोड़ दिए वो आज आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बेसिक्स आर फॉर द विनर्स। तो मैं आज खुद को टारगेट देता हूं। और मैंने इसी महीना प्रमोद सर को फोन करके बोला कि कल फोन करके बोला कि सर, और मैंने जैसे मैं बोल रहा था, तो मैंने आपको एक बात बता रहा हूं। आप लोगों ने सुने होंगे अप्रैल के महीने में जब गोल सेटिंग प्लानिंग हुआ तो मैंने आपको बताया था मैजिक करेंगे, मिरेकल होगा। और सचमुच अप्रैल के महीने में आप लोगों ने मैजिक किया, मिरेकल किया, और सबसे ज्यादा अचीवर अप्रैल के महीने में निकल के आया। और दूसरा, मैंने आपको अप्रैल जब चला गया, मई की महीना आया, मई के महीने में मैंने बताया था फिर हम मैजिक करेंगे, मिरेकल करेंगे। राइट, मैजिक करेंगे, मिरेकल करेंगे। और अप्रैल महीने का बिजनेस हमने मई के महीने में तोड़े। मई का महीना जब खत्म हो गया, फिर जून के महीना आया, गोल सेटिंग प्लानिंग हुआ, मैंने फिर बोला कि इस महीना भी मैजिक करेंगे, पिछला महीने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और फिर मई के बाद जून के महीने में हमने रिकॉर्ड तोड़ा। फिर जून का रिकॉर्ड अगस्त में, जुलाई में तोड़ा, जुलाई का रिकॉर्ड अगस्त में तोड़े, अगस्त का रिकॉर्ड सितंबर में तोड़े। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगला महीना एक जबरदस्त रिजल्ट जो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या हमारी ग्रुप का परफॉर्मेंस रहा। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग आपको काम करने नहीं देता है, आपको प्रोडक्टिव नहीं करने देता है। और ये आपकी कोशिश सबसे पहला होना चाहिए कि आपका दिमाग को कैसे आप चेंज करोगे, आपके माइंडसेट को चेंज करोगे। सही चीज सोचो और फ्रेश करो, माइंड को रिस्टार्ट करो, गलत चीजों को हटाओ और सही चीज को एंट्री करो। आज के बाद कसम लेना, अपलाइन के सामने बात करूंगा, लॉजिक नहीं। पूछो अपने अपलाइन को, सर क्या गलत है मेरे पास, आप करेक्ट करो। इस दुनिया में एक ही इंसान है आपके पास जो आपका अपलाइन है, जो आपकी गलतियों को करेक्ट कर सकता है। अगर आपके अपलाइन के सामने आप बैठ जाओगे, आपकी गलती की बात होती है, तो फिर आप लॉजिक दोगे तो नहीं होगा भाई, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप पीछे रह जाओगे। आपके लॉजिक आपके लिए मंजूर होगा। 2 साल की बाद फिर आमना सामना होगा, फिर 2 साल की बाद कुछ नहीं होगा, 2 साल की बाद भी आप ऐसे लॉजिक दोगे। राइट, आपको देखो कौन लॉजिक देता है, जो बेसिक्स काम नहीं करता है, जो फील्ड में नहीं जाता है, पर्सनल प्रोग्रेस के लिए पर्सनल काम नहीं करता है, स्पॉन्सरिंग नहीं करता है, प्रोडक्ट शेयरिंग नहीं करता है, प्लान शेयरिंग नहीं करता है, नए लोगों को नहीं जुड़वाता है, नए लीडर्स नहीं क्रिएट करता है, वही इंसान खुद को गलतियों को छुपाने के लिए जस्टिफाई करता है। इसको तोड़ना है। और दूसरा काम क्या करना है कि आज के बाद खुद को टारगेट दे दो, खुद को टारगेट दो। मैं यहां पे नौकरी में नहीं कि मुझे कोई टारगेट दे देगा, खुद को टारगेट दो कि 40,000 बीबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने सारे लोग 16% में हैं, 13% वाले इस महीने डायरेक्टर जा सकते हैं, गोल सेट करो। और 16% वाले, सारे 16% वाले आप लोग नया डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर आप बनोगे।
जरूर बनोगे, नए क्वालिफाइड डायरेक्टर इसी महीने जरूर बनोगे। तो नया क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए आपको माइंडसेट करना है, मुझे 40,000 बीबी करना है। कैसे करोगे? 6 लोगों को नया जुड़वाऊंगा, 6 लोगों को 10% फास्टर 10% में पहुंचाऊंगा। अभी दो चीजें, होगा नहीं होगा। आपके दिमाग में चल रहा है क्या सारे लोग फास्टर 10% बनेंगे? ये लॉजिक आपको मारता है। फिर आपके दिमाग को बोला क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मुझे बताओ। आप उनको वो 13,000 रुपए का फास्ट ऑर्डर करके फास्ट बन सकता है, नहीं तो वो 3-4 लोगों को जुड़वा के फास्टर 10% में पहुंचा सकता है। आपने कभी फास्टर 10% के बारे में कि नए लोगों के साथ बात किया? आप बात नहीं करोगे, आप उम्मीद रखोगे कि वो कर लेगा। आप किसी के साथ बात नहीं किया, फिर आप बोलोगे कि ये तो सारे लोग नहीं करेंगे। अरे करके तो देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको 1, 2, 5 एग्जाम्पल दूंगा मेरे पर्सनल ग्रुप में। लीना मैडम के ग्रुप में मधुस्मिता मैडम एक लेडी हाउस वाइफ है, जिसको स्पॉन्सर करते हैं, फास्ट स्टार्ट के साथ स्पॉन्सर करते हैं। मैं मोबाइल नंबर शेयर कर लूंगा, आप उनके साथ डायरेक्टली बात कर लो ना। मधुस्मिता मैडम के साथ, मधुस्मिता मैडम यहाँ पे भी है। मधुस्मिता मतलब मैडम जो है पुरी का है, उन्होंने 4 महीने में डायरेक्टर बने थे। जिसको स्पॉन्सर किया तो खुद फास्टर 10% में शुरू किए, उनकी छोटी बहन को फास्टर 10% करवाए पहला मंथ, उसके बाद 4-5 लोगों को फास्टर 10% करे। इसी तरह उन्होंने 4 महीने के अंदर डायरेक्टर पहुंच गए। मेरे दोस्त मनु, मेरा जो फ्रंटलाइन है नीलाद्री भूषण स्वाई, उन्होंने आज उनकी ग्रुप में हर महीना जो उनके जो वॉल्यूम होता है, पिछले महीने का वॉल्यूम है 65,000 वॉल्यूम हुआ उनका। और पिछले महीने में उन्होंने 4 फास्टर 10% करवाया। 4 फास्टर 10%, जो 65,000 वॉल्यूम हुआ उसमें से 4 से 10% फास्टर 10% रहे। और मैंने उनको बोल दिया तू लॉजिक मत ले, किसी को स्पॉन्सर करता है जानते हैं, उसके पास बैठ 10 प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दे, वाई मोदी केयर प्रोडक्ट, वाई मोदी केयर प्रोडक्ट, वाई मोदी केयर प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ। एक जो पर्ची मैंने आपको दिया हूं, जो सीट आपको दिया हूं, कंज्यूमर बेनिफिट को समझा दो। दूसरे हाथ में उनको दिखा दो क्या क्या प्रोडक्ट, मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्ट भी दिया हूं, मैं आपको कंज्यूमर बेनिफिट का पेपर भी दिया हूं। यहाँ पे कंज्यूमर बेनिफिट समझाओ और दिखाओ कि ये सारे प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है। और 10-15 प्रोडक्ट का आपने डेमो दिखा दिया। ये होने के बाद उनके समझ में आ गया वाई मोदी केयर प्रोडक्ट, वाई मोदी केयर क्यों कहना, वो भी उनके दिमाग में सेट करना है। और उसके साथ आपने फास्टर 10% वहीं पे समझाना है। सर मैं चाहता हूं कि मैडम, मैं चाहता हूं कि आप फास्टर 10% से शुरू करो। लोग करेंगे, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में चलता है कि वो करेगा नहीं, सारे लोग करेंगे नहीं। जबरदस्त लॉजिक आपके दिमाग में है। ये जो जबरदस्त लॉजिक है ना, ये आपको मार देता है, ये आपको मार देता है। मैं आपको आज बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये जो लॉजिक आपको है ना, ये लॉजिक को फेंक डालो। अगर दिमाग बोलता है कि सारे लोग नहीं करेंगे, सवाल करो दिमाग को क्यों नहीं करेंगे। तो खुद को एक टारगेट दे दो कि आज तपन दास, तुझे इसी महीना जो भी बिजनेस करना है, जितना वॉल्यूम तेरा ग्रुप का होगा, लेकिन तुझे 40,000 पीजीवी करना है, तुझे 5 नए स्पॉन्सरिंग करना है। मैं देखो बार बार बोलता हूं आपको, 40,000 पीजीवी 5 नए स्पॉन्सरिंग, 40,000 पीजीवी 5 नए स्पॉन्सरिंग मैं करता हूं। इसी महीना, अगला महीना मैं आपको शेयरिंग करूंगा। मैंने खुद को टारगेट दिया, आप खुद को टारगेट दे दो कि मुझे 40,000 बीबी का रिस्पॉन्सिबल ले जाना है। कैसे करोगे? 6 लोगों को स्पॉन्सर करो, फास्ट 10% में पहुंचाओ। वो खुद 13,000 प्रोडक्ट का फास्ट ऑर्डर करके फास्ट 10% पहुंच सकते हैं। नहीं तो दूसरा, आप उनको क्या कर सकते हो, उनके टीम बना के। हमारे साथ तृप्ति मैडम जुड़े हैं, आप पूछोगे, तृप्ति मैडम का नंबर आपके पास होगा तो पूछिए। तृप्ति मैडम के पास जितने लोग लॉयल्टी करते हैं ना, 5,000 वाला लॉयल्टी करते हैं, 5,000 रुपए का लॉयल्टी करते हैं। हमारे ग्रुप में, आपके ग्रुप में क्यों 5,000 का लॉयल्टी नहीं होता है? आपकी कॉन्फिडेंस की कमी है, आपका जो मतलब बताने की तरीका गलत है, आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, सामने वालों का रिजल्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। तृप्ति मैडम को मैंने नहीं सिखाया। अच्छा, आपने देखोगे जो शहीद नगर में हमारा रमेश मैना और जो चिन्मय मैडम आ रहे हैं, चिन्मय मैडम को, रमेश मैना का, उनके ग्रुप में ज्यादातर लोगों को 5,000 रुपए का लॉयल्टी है। जाके उनको पूछो, मैं तो सारे लोगों का नाम आपके सामने रखता हूँ, तृप्ति मैडम हमारे साथ है क्या?
तृप्ति मैडम है हमारे साथ? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तृप्ति मैडम थोड़ा अनम्यूट करिए। तृप्ति मैडम थोड़ा अनम्यूट करिए। मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ थोड़ा बता दीजिए। आस्क टू अनम्यूट कर। हो गया सर, हो गया ना? मैडम आपके ग्रुप में कितने रुपए का लॉयल्टी होता है? प्लीज थोड़ा मतलब सच्चाई बताइए। अगर मतलब आपके ग्रुप में मान के चलो 10 लॉयल्टी लोग क्वालिफाई करते हैं तो कितने रुपए का लॉयल्टी होता है? थोड़ा सर बताइए। जब भी मैं उन्हें पास में जा रही हूँ तो पहले सबका टेंशन के बारे में बताऊँ। तो कभी घर से मैं जाते भी कि मैं ले आती हूँ 10% पर में, ऐसे भी मेरा लिमिट 10% में ज्वाइन होती है। ऐसे मैं जाते सोचती हूँ जाकर 10% में बताऊँ, और फिर भी 10 मेंबर जो 5% में जाते हैं 5,000 का लेकर। 5,000 का करते ना मैडम? यस सर। आप लोगों की समझ में आया? मैडम बोल रहे हैं कि जिसको स्पॉन्सर करते हैं उसको फास्टर 10% करते हैं और फास्टर 10% भी लोग जुड़ते हैं। मैडम ने आपके सामने बताया। और मैडम का लास्ट मंथ मैडम का तबीयत ठीक नहीं था, सार का तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए लास्ट मंथ मैडम का मतलब तबीयत के कारण वो थोड़ा सारे लोगों का ये चीज नहीं कर पाए। उनके पिछले महीने में मैडम का पीजीबी 50,000 से ऊपर था और मैडम का ग्रुप का वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर था। क्या मैडम मैं सही बता रहा हूँ? यस सर। ओके, मतलब मुझे बताओ कि मैडम 60,000 था मेरा पर्सनल भी और 60,000 जीबी भी था। पीजीबी भी 60,000 था, 60,000 की पीजीबी भी था मैडम का, और ग्रुप भी 1 लाख से ऊपर था। देखिए अभी तो मैडम आपके सामने बैठे, तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों आप क्यों नहीं करोगे? आप कभी देखो जब चिन्मय मैडम आएंगे शहीद नगर का, रमेश भाई जब आएंगे तो अमरीश से उनको जानता है, उनको जाके पूछना कितने लोग उनके ग्रुप में 5,000 वाला लॉयल्टी करते हैं, आपके ग्रुप में क्यों नहीं करेंगे? इनके दिमाग में लॉजिक नहीं है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके दिमाग में लॉजिक है। समझ गए? कुछ लोगों ने मेरे बड़ा भाई को फोन किया। मैंने बड़ा भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे है और हर महीना मेंटेन करते हैं, मेरा बड़ा भाई का ग्रुप है और बहुत अच्छा बिजनेस होता है। अभी हर महीना मिनिमम 1.5 लाख से ऊपर उनका वॉल्यूम होता है। इस महीना मुझे टारगेटिंग बड़ा भाई के ग्रुप से लगभग 3 लाख का वॉल्यूम इस महीना होगा, तो उसका प्लानिंग किया हूँ, उनके साथ बैठा हूँ मैं। बड़ा भाई क्या है कि उन्होंने एक फ्रंटलाइन लिया, भिखारी बाबू, आप लोग नाम याद रखिएगा। उन्होंने पिछला महीना 25 लोगों को स्पॉन्सर किया, और जब 25 लोगों को स्पॉन्सर किया, राइट, 25 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो मैंने उनको बोला कि कितने लोगों ने आपका लॉयल्टी आया? तो उन्होंने मुझे बोला कि सर 5 लोगों ने लॉयल्टी की। मैंने उनको बोला कि बाकी 20 लोग कहां गए, वो क्यों नहीं किया? तो उन्होंने मुझे 2-3-4 लॉजिक दिया। वो इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हैं। तो मैंने उसको सबसे पहले समझाया कि सर आप आपका काम करिए, लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। हम तो लोगों को बताने से पहले हमारी लॉजिक से हम पहले अरेस्ट हो जाते हैं। अभी विजय हमारे साथ जुड़ा है, विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी को आप लोग बहुत सारे लोग जानते हो। उन्होंने खुद कमिटमेंट लिया कि मैं रोज अगर 3 फोन कॉल नहीं करूंगा, 5 फोन कॉल नहीं करूंगा तो रात का खाना नहीं खाऊंगा। और विजय को पूछो पिछले 3 महीने में उन्होंने कितने लोगों को स्पॉन्सर किया। विजय है अभी लाइन पे? विजय सर, विजय थोड़ा अनम्यूट। विजय मुझे बताओ कि पिछला महीने कितने लोगों को प्लान शो किया, कितने फोन कॉल किए, कितने प्लान शो किया? फोन कॉल अप्रोक्सीमेटली मैंने लास्ट मंथ किया था 37, और उसमें 7 ज्वाइनिंग हुआ। 7 ज्वाइनिंग किया। अच्छा, उसके पिछले महीने कितने स्पॉन्सर किया था जी? नहीं, विजय तुम्हारा आवाज हम सुनाई नहीं देता है। ओके ठीक है। मैं जितना जानता हूं मैं विजय के बारे में बता देता हूं। विजय हर महीना 6, 7, 8 फ्रंटलाइन लेता है। ऐसे क्यों लेता है पता है आपको? उन्होंने कमिटमेंट ले लिया कि मैं रोज फोन कॉल करूंगा तो नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा, राइट? तो अभी उनको जब वो ज्यादा फोन कॉल करता है तो उसमें से लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाता है, फिर जाके प्लान दिखाता है किसी को। अच्छा सुन के आप लोग ताज्जुब होंगे, सारे लोगों के घर जाके प्लान नहीं दिखाता है।
घर में बैठ के ऑनलाइन प्लान दिखाया था, मीटिंग खत्म होगी तो आप विजय के साथ बात कर लेना। हर महीना 6 7 8 फ्रंटलाइन लेता है वो। उनके दिमाग में लॉजिक नहीं है, उसको मैंने नहीं सिखाया, उन्होंने खुद को टारगेट दिया, खुद को टारगेट दिया। तृप्ति मैडम ने हेयर थेरापी, मतलब स्किन थेरापी, मतलब ये अलग अलग चीजें। एक बार हम उनके ट्रेनिंग सेंटर में बैठे थे, मैडम वो एलोवेरा और आंवला एक जूस बना के हमको दिया। इट वाज समर दैट टाइम, राइट, मुझे पता है। तो हम लोग जब जाके पहुंचे तो मैडम ने बोले कि मैं आप लोगों को जूस बना के दूंगा। बोले कि कौन सा जूस बना के दोगे? ना सारे मोदी केयर का प्रोडक्ट का जूस। मैंने मोदी केयर का जूस तो कभी हो नहीं सकता, हम कभी सोचे नहीं। तो मैडम ने क्या 2-3 चीज मिलाई हम सबके सामने और जूस पिलाया। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत टेस्टी था। लेकिन वो टेस्टी कितना था वो अलग बात है। मैं गया था, बिन्नी भी मेरे साथ थी, लेकिन हम लोग जो रास्ते में वापस आ रहे थे हम बात कर रहे थे, ये सोच उनके दिमाग में आया कैसे? हर कोई इंसान के पास कुछ क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिविटी। जब वो इंसान प्रोग्रेस करने की सोच रखता है ना, उसकी क्रिएटिविटी काम पे आता है। अगर दिमाग में लॉजिक बैठ गया, फैक्ट बैठ गया तो क्रिएटिविटी कहां से निकल के आएगी भाई? मैं आपको बताता हूं, वो कितना सही कितना गलत, क्या जूस क्या नहीं, वो उसमें मेरा दिमाग नहीं है। अच्छा, मुझे टेस्ट अच्छा लगा और मैंने पिया और आ गया, लेकिन रास्ते में हम दोनों बात कर रहे थे, इससे दिमाग में आया कैसे? और देखो कितना क्रिएटिवली वो काम करते हैं। अच्छा, मैं जिन लोगों का एग्जांपल ले रहा हूं ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप डायरेक्टली उनके साथ बाद में बात करो। टीम में तो देखता हूं बहुत लोग मेरे साथ जो काम करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, मुझे पता नहीं चिन्मय पटनायक, रमेश पटनायक लोगों के साथ क्या बात करते हैं, आज भी ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दिमाग में लॉजिक नहीं, सबको बोलते हैं 5,000 का लॉयल्टी करो, और उनके ग्रुप में ज्यादा लोग 5,000 की लॉयल्टी करते हैं। सारे लोग नहीं करते हैं, मैं आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ, सारे लोग करते हैं, लेकिन 5,000 लॉयल्टी को खुद प्रमोट करते हैं। उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ लोग 2,500 3,000 की भी आ जाते हैं। तो हमको कौन रोकता है? हमको रोकता है हमारा सोच। तो खुद को टारगेट दो। मैं 40,000 बीबी का रेस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिमम 40,000 मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। रोज एक फोन कॉल करो प्रोस्पेक्ट को। मैं नहीं बोलता हूं कि 2 कॉल करो, अब शुरू करो 1 कॉल से। हर दिन एक प्रोस्पेक्ट को कॉल करूंगा, नहीं तो रात का खाना नहीं खाऊंगा। खुद के साथ कमिटमेंट करो, खुद को टारगेट दो, तब जाके देखो कैसे हम चैंपियन बनते हैं, कैसे फाइटर बनते हैं। फ्रीडम इज नॉट फ्री, लड़ाई करना पड़ेगा अपनी आजादी के लिए। 40,000 बीबी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। मैंने एक बोलता हूं कि आप 4 लाख की बीबी का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मत करो। आप करना भी नहीं चाहोगे ना, धीरे धीरे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद को टारगेट दिया। जब खुद आप फील्ड में उतरोगे, जब खुद आप बेसिक्स करना शुरू कर लोगे, फिर टीम वालों को आप जबरदस्त गाइड करोगे। हम अपना बेसिक से दूर। आप क्या रोज एक प्लांट शो करते हो, एक डेमो दिखाते हो? आपका तो बड़ा पैसा अभी तक इनकम नहीं आया, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? सुरेखा मैडम, उसी दिन हमारा लीडरशिप मीटिंग था, मुझे भी शर्म लगा, क्या बताऊं आप लोगों को। मैडम ने, हम सारे पीडी एंड एबव का मीटिंग था, 29 तारीख को 29 को मैडम के मीटिंग था हमारा। सुरेखा मैडम आए थे, ऑल पीडी एंड एबव हम लोग बैठे थे। तो सुरेखा भार्गव, निशांत भार्गव दोनों थे, और सुरेखा भार्गव बताए कि इसी लॉकडाउन सिचुएशन में उन लोगों ने 12 लेख डायरेक्टर लेवल पे लाए, 4 लेख एलपीबी बनाए। कितना कमाती है वो? 75 लाख पर मंथ। और ये जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के साथ इस महीना उनके कमाई 1 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। मैंने उस बात को सुना, मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे बैठ गया। मैंने सोचा कि भाई वो 75 लाख कमाने वाले, इसलिए तो आइडियल है हमारे लिए। अगर वो लॉकडाउन सिचुएशन में 12 लाख, सुरेखा मैडम ने एक भी डायलॉग बताया है, अगर 1 महीने के बाद अगर हम कुछ भी नहीं होते ना, 1 महीने के बाद हम जीपीटी बन जाते। 12 लेग उन्होंने डायरेक्टर लेवल पे लाए, 4 लेग एलपीबी बनाए। सुरेखा मैडम और निशांत भार्गव दोनों बैठे थे और प्रोग्राम में दोनों हमको बताया। हमने
12 डायरेक्टर लेग छोड़ो भाई, लॉकडाउन सिचुएशन में 12 फ्रंटलाइन भी नहीं गए, और इसीलिए वो पैसा कमाते हैं। आज हम पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। क्या कमिटमेंट आपने खुद के लिए लिया? क्या कमिटमेंट लिया? कुछ नहीं। सुबह उठो, भागो, वापस आ जाओ, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर आप कैसा होगा भाई? लाइफ तो आपकी है, ग्रोथ तो आपका है, सक्सेस तो आपका है। आपकी वो अपलाइन क्यों मोटिवेट करता रहेगा भाई? आप कहीं पे भी जाओगे 10,000, 20,000, 30,000 के लिए मेहनत करोगे, यस सर, नो सर, गालियां सुनोगे, रिपोर्टिंग सही टाइम पे करोगे, सही टाइम पे वापस जाओगे, जिंदगी वैसे कट जाएगा। क्या बेहतर होगा मुझे बताओ? विजय को इतना प्रेशर आया, विजय एयरटेल में नौकरी कर रहा था। एक दिन विजय मुझे आके बोला कि सर मैं नौकरी छोड़ दूंगा, और मैंने उसके ऊपर पूछा क्यों तुम नौकरी छोड़ दोगे? तो उन्होंने मुझे रीजन बताया कि इसके कारण मैं नौकरी छोड़ दूंगा, बहुत प्रेशर होता है, ये होता है, वो होता है। और फाइनली मैंने उसको बोला कि ठीक है आप और एक बार सोचो। तो उन्होंने वापस गया, रिजाइन करके चला आया। तो मैं नहीं बोलता कि आप रिजाइन करो, कि मैं बोलता हूं कि जहां पे प्रेशर है वहां पे कैसे डिसैटिस्फैक्शन आपका डेवलप नहीं होता है, जो आपको मोटिवेट करेगा मोदी घर में काम करने के लिए। आप 1 लाख कमाना चाहते हो, क्या 1 लाख की काम हो रहा है? तो खुद को टारगेट दो, खुद के साथ कमिटमेंट रखो। लेट अस बी अ फाइटर फॉर आवर फ्रीडम। अपनी फ्रीडम के लिए चलो फाइट करते हैं। खुद को टारगेट दो। मैं सबको बता रहा हूं, गोल सेट करो। इसी महीना, अक्टूबर की महीना 40,000 पीजीबीबी करके हम दिखाएंगे। और 40,000 कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूं। 5-6 लोगों को स्पॉन्सर करो, फास्टर 10% शुरू करवाओ। टैलेंट है आपके पास, आपके पास टैलेंट है। अगर आपके पीजीबीबी 10-15 हजार की होती है तो 25,000 तो ज्यादा करना है आपको, लेकिन टारगेट खुद को दो। मैं 40,000 करके दिखाऊंगा, मैं नया 5-6 फ्रंटलाइन लेके दिखाऊंगा। अपलाइन को फोन करके बोलो कि सारे इसी महीना मेरा पीजीबीबी जो होगा ना 40,000 की होगी, मैं 6 फ्रंटलाइन नया लूंगा, और मेरा इसी महीने का बिजनेस 1 लाख से ऊपर होगा। क्या ये चैलेंज है? जब आप डिक्लेयर करोगे अपलाइन के सामने, कमिटमेंट बढ़ेगा। अब तो मुंह से शब्द नहीं निकलता है। मीटिंग में बैठते हो, एक्साइटेड होते हो, क्या होता है मुझे पता नहीं, ना गोल सेट करते हो, ना अपलाइन को भेजते हो। 100 बार बोलने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जो बदलते नहीं, बाकी सारे लोग तो जबरदस्त काम करते हैं। और जो लोग बदलते नहीं वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। आप खुद की चेक दूसरों को दिखा नहीं पाओगे, फिर वो तो किसको बदनाम करोगे? आप खुद को गलतियां छुपाने के लिए आप लाखों बहाना बताओगे। ऐसा प्रॉब्लम था, वैसा प्रॉब्लम था, ऐसा प्रॉब्लम था। जो जिबड़ी बने उसका किस्मत बड़ा है, जो 10 लाख कमाते वो किस्मत वाला है। हम तो बदकिस्मत वाले हैं, हमको टाइम नहीं मिलता, हम तो गांव से आए हैं, हमको तो बात करना नहीं आता है। कब तक जस्टिफाई करते रहोगे? ऐसे जस्टिफाई करते रहोगे जिंदगी भर, ऑर्डिनरी गरीब की जिंदगी जियोगे। जब आपके सामने दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे तब एक दिन महसूस होगा, तब समय निकल जाएगा। आज वक्त है खुद को टारगेट देना। खुद को टारगेट दो कि ये तपन दास आज खुद को टारगेट देता है, तपन दास तेरा पीजीबी 40,000 अक्टूबर में होना चाहिए। तपन दास तेरा पर्सनल स्पॉन्सरी 5 होना चाहिए। मैं तो अपने अपलाइन को डिक्लेयर कर चुका हूं। मैं आपके लोगों के सामने 100 बार बोलता हूं, आप सुन के रखो, क्योंकि मैं खुद को टारगेट देता हूं। अभी मुझे काम करना है, पर्सनल काम को मुझे मैक्सिमाइज करना है। और जिन लोगों ने आज आप लोगों की, जो लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ा है ना, आप बड़ा टारगेट भी लो, ताकि आपका कंफर्ट जोन से आप निकल के आओगे। हर दिन एक प्लान से करूंगा नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा, हर दिन 2 फोन कॉल करूंगा नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा। क्या कमिटमेंट है आपके पास? आप कैसे मोटिवेट रहोगे? एक बड़ा गोल तो होगा तो मोटिवेटेड रहोगे। आज तो हमारे पास बड़े सोच नहीं है, बड़ा गोल नहीं है, फिर हम कैसे मोटिवेटेड रहेंगे भाई? मुझे बताओ। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आपके नीचे जो लोग 13% में हैं, 16% में हैं, उनके साथ बैठो। 40,000 बीबी का, 50,000 बीबी का उनका गोल सेट करो। 6
फ्रंटलाइन लो, उसको फास्ट 10% में लाओ। वो पर्सनल 13,000 फास्ट ऑर्डर करके वो फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम फास्ट स्टार्ट 10% में पहुंच सकता है। नहीं तो जिसको स्पॉन्सर करते हो उनको बताओ कि चलो दमादम 5-6 स्पॉन्सर करते हैं, सारे लोगों के घर में बैठ के उनको कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे घर में बैठ के मैं ग्लास उठा के मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ, ऑनलाइन डेमो भी हो सकता है, डेमो का वीडियो लिंक भेज दो। देखो रास्ता क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या क्यों नहीं कर पाओगे, इसी सोच के कारण पीछे रह जाओगे। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं रिस्टार्ट करो खुद को, रिफ्रेश करो खुद को, और अपने कंफर्ट जोन से निकल के आओ। अब क्यों नहीं बनोगे, क्यों आपका टाइटल चेंज नहीं होगा? आपके नीचे जो 13%, 16%, 19% वाले हैं उनको क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाओ। सबसे पहले बिलीव तो करना सीखो, हो जाएगा। और खुद को टारगेट दे देना। तपन दास तेरा टारगेट है, रोज तू ट्रू प्रोस्पेक्ट को फोन कॉल करेगा, नहीं तो खाना बंद तेरा। आज तुझे 5 फोन कॉल करना है हर दिन, ऐसा नहीं कि आज मैंने 50 कॉल कर लिए। आपको बीच में एक बात बताऊं, प्रमोद सर हम लोगों को, सारे लोगों को टारगेट दिए, राइट? मैं कौन सा महीना था मैं बता रहा हूं, 1 मिनट थोड़ा लाइन करिए, मैं बता देता हूं। प्रमोद सर ने लॉकडाउन सिचुएशन शायद जून के महीने में दिए थे। जून के महीने में बताया कि सारे लोगों को आज 20 कॉल करना है। मैंने उसी दिन आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 42 कॉल किए। इसमें देखिए 14 लोगों ने मुझे रेस्पॉन्ड किए, 14 लोगों ने, ये जो नंबर है रेस्पॉन्ड किए 14 लोगों ने। कितना कॉल किया? 42 कॉल किया, राइट? लेकिन उसके बाद मैंने कॉल नहीं किया, क्योंकि अपलाइन ने बोला, मैंने कर लिया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन जाने के बाद फिर मेरे दिमाग में रिएक्शन आया, अपन तू 20 लाख नहीं कमा पाएगा, 30 लाख कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। बड़ा बड़ा बात तो करेगा सारे लोगों के सामने, लोग तुझे मानते हैं, तू अभी रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, तुझे तो लोग सुनते हैं, मानते हैं, तू बड़ा बड़ा बात कर सकता है, लेकिन तू बन नहीं पाएगा। मैंने अपने खुद के साथ कमिटमेंट की। तो ऐसा नहीं कि एक दिन करना है, हर दिन करना है, बड़ा काम नहीं करना है, छोटा काम करना है, रेगुलर करना है। आज से कमिटमेंट लो कि रोज एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात करूंगा, नहीं तो रात को खाना नहीं खाऊंगा। रोज 5 मेरे पर्सनल ग्रुप के लोगों के साथ बात करूंगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा। रोज एक प्लान शो करने, मतलब मैं इसी महीना मिनिमम 15, 20, 30 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। पर्सनल काम को बड़ा कर लूंगा और खुद को टारगेट दे देना। तपन दास तेरा टारगेट है, रोज एक प्रोस्पेक्ट को फोन करेगा, नहीं तो तेरा खाना बंद। तेरा 5 लोगों के साथ मिनिमम 10 लोगों के साथ बात करेगा, नहीं तो तेरा खाना बंद। 40,000 बीबी तुझे इसी महीना पीजीबीबी करना है, नया ग्रुप बनाना है, 5 लोगों को स्पॉन्सर करना है। मैंने खुद को टारगेट, क्या खुद को टारगेट दे सकते हो? प्राइवेट नौकरी में आपको टारगेट दिया जाता है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग, चलो खुद को टारगेट देके काम करते हैं। जितने लोगों ने आज ग्रो किया ना, उन्होंने खुद की गोल सेट किया, मैं इतना करूंगा, उतना करूंगा, इतना करूंगा, उतना करूंगा। कर सकते हो। अपने माइंडसेट को ब्रेक करो, अपने माइंडसेट को ब्रेक करो। सारे 16%, 19% वालों को डायरेक्टर लेवल पे लेके आ जाओ और उनके साथ बैठो। जितने 16%, 13, मेरे ग्रुप में एक मेरा दोस्त है जो 13% लेवल पे है, मेरा मतलब मनु के ग्रुप में है। आज सुबह मुझे फोन किया था, मैंने उनके साथ बात किया, वो पिछला महीना 13% में पहुंचा और इसी महीने मुझे बताया कि मैं इसी महीना कौन सा गोल लूंगा। मैंने उसको बोला डायरेक्टली तू डायरेक्टर का गोल ले। उन्होंने मुझे पूछा कैसे करूं, मैंने उसको बोला कि तू पहले प्लान कर, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि बिजनेस तेरा है, बिजनेस तेरा है। तू पहले तो अपनी डायरी में प्लान कर, मैं कैसे करूंगा डायरेक्टर बनूंगा। तो मैंने उसको बोला तू आज गोल सेट कर ले। उन्होंने उसके बाद मेरा मीटिंग, सीरियस मीटिंग था, मैंने उसको बताया कि अभी मेरा मीटिंग पूरा है, रात को 10 बजे के बाद बात करेंगे, तू मुझे व्हाट्सएप करके भेज देना, राइट? अभी तक उन्होंने मुझे भेजा नहीं।
अभी तक उन्होंने मुझे भेजा नहीं। उसमें मुझे क्या पता चला, खुद डायरेक्टर बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं प्लान दे देता तो बोलता हाँ प्लान हो गया, अभी काम करेंगे। अभी मैं देखता हूं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, उसका क्रिएटिविटी क्या निकल के आता है। आज मैं 10:30 बजे उनको कॉल बैक करूंगा रात को, और सबसे पहले सवाल करूंगा तो क्यों नहीं किया, और उसके बाद मैं पूछूंगा क्या तू सीरियस है अपनी लाइफ बदलने के लिए? अगर तू सीरियस है तो प्लान कर, नहीं तो जाके कोई प्राइवेट नौकरी कर ले, जो भी करना तू कर। मोदी केयर करना है तो माइंडसेट के साथ करेंगे, खुद को टारगेट लेंगे। आज 10:30 बजे बात करूंगा उनके साथ। तो खुद को टारगेट दे दो, खुद को अनकंफर्टेबल बनाओ, रेगुलर फोन कॉल करो, अपना पर्सनल वर्क पढ़ाओ, लॉजिक हटाओ। दिमाग अगर गलत सेटिंग में है अभी, आज के बाद अगर आपकी अपलाइन के सामने लॉजिक बोलना शुरू किया, फैक्ट्स बोलना शुरू किया, ये सीधे नहीं हुआ उसने नहीं, माफी मांगो कि आई एम सॉरी सर मैं कर नहीं पाया, आई एम सॉरी आई एम कर नहीं पाया, इसमें आपका ग्रोथ होगा। इसलिए नहीं किया, उसलिए नहीं किया, उसलिए नहीं किया, ये सारे चीज बहाना बनाने से आप खुद को मार देते हो। अपलाइन बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, उनको बोलो सर आई एम सॉरी एक्चुअली मैं कर नहीं पाया, अगला महीना करके दिखाऊंगा मैं। आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है, मैं मानता हूं, बोलता हूं दोस्तों, लेकिन आपका अपलाइन बॉस से भी बहुत बेहतर है। क्योंकि आपकी लाइफ के प्रोग्रेस के लिए अगर कोई इंसान है जो आपको गाइड करने के लिए, जो आपको बदलने के लिए, आपके साथ देने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए, वो आपका अपलाइन है। और अपलाइन के सामने अगर आप आर्गुमेंट शुरू कर लोगे, खुद की गलतियों को छुपाने के लिए जस्टिफाई करना शुरू कर लोगे, तो आपका खेल खत्म। बदल जाइए दोस्तों। तो आज हम बात की कि माइंड सेट को चेंज करना है, रिफ्रेश करना है, रिस्टार्ट करना है, लॉजिक के साथ आगे नहीं बढ़ना है, खुद को पर्सनल टारगेट देना है। आज अभी घर में बैठ के डायरी में लिख लो कि मेरा इसी महीने का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। 40,000 बीबी का परफॉर्मेंस इसी महीने रहेगा ही रहेगा। मैंने इसी महीने 5 फ्रंटलाइन लूंगा या 6 फ्रंटलाइन लूंगा। मैं इसी महीना हर दिन एक फोन कॉल करूंगा तो खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। एक प्रोस्पेक्ट को जरूर कॉल करूंगा। धीरे धीरे आदत बनाओ, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हर दिन 5 डाउनलाइन के साथ बात नहीं करूंगा तो फिर खाना नहीं खाऊंगा। खुद को टारगेट दो, खुद को अनकंफर्टेबल बनाओ, फिर देखो कि आपकी सक्सेस कितनी बड़ा होता है। और सारे 13%, 16%, 19% वालों को, जो 16%, 19% वालों का 4,000 पीबी हो चुका है, जिनका होने वाला है, उनके साथ बैठो, उनको गोल सेट करो इसी महीना क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए। क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए रातों रात आपका बिजनेस डबल हो जाएगा फ्रेंड्स, रातों रात आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। एक तो इन लोगों को 4% पूल में लाना है, क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाना है, समझ गए? तो उनका लिस्ट बनाओ, उन लोगों के पास जाओ, बैठो और उनको बताओ कि भाई इसी महीने आपको क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाना है। क्योंकि अभी तो सिस्टम आपको बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर दिखा देगा, अभी आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो 4% पूल्स में से आपको पैसा मिलेगा। सारे 16%, 19% वालों को आपको क्वालिफाइड डायरेक्टर लेवल पे पहुंचाना है। खुद को टारगेट देना है, खुद के साथ कमिटमेंट रखना है, खुद को टारगेट देना है कि 40,000 तपन दास तो पीजीबी भी करेगा, और तपन दास तुझे इसी महीने 5 फ्रंट लाइन लेना पड़ेगा, राइट? तुझे 40,000 पीजीबी जनरेट करना पड़ेगा खुद को साथ। और फिर को रखो कि रोज एक प्रोस्पेक्ट को फोन कॉल करूंगा, नहीं तो रात का खाना नहीं खाऊंगा। मर नहीं जाओगे। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 5 दिन नहीं होगा, उसके बाद तो धीरे धीरे होगा। रिलैक्स मत छोड़ो, खुद को रिलैक्स मत छोड़ो, करो। और इसे मैंने और भी एक बार बात करता हूं दोस्तों, मैजिक होगा, मिरेकल करेंगे। सही माइंडसेट रख लिया तो बिजनेस में मैजिक हो जाएगा। गलत माइंडसेट रख लिया, जैसे हो वैसे आगे बढ़ोगे, कुछ नहीं बदलेगा। डिसाइड करो, तैयार करो, आगे बढ़ेंगे मिलके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर। सो आई होप हम सब लोग आज कमिटमेंट लेंगे। सर मैं तो कमिटमेंट लेता हूँ सर, इस महीने में 40,000 पीजीबी भी करूंगा और 5 डाइट लाइन डेफिनेटली लूंगा सर। ये मेरा कमिटमेंट है सर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। यस सर।
सारे लीडर्स लोगों को भी मैं उनका जो गोल बताने के लिए चाहूंगा। आज सर हमारे साथ प्रेजेंट है, तो प्लीज अपना अपना गोल भी शेयर करिए प्लीज। गुड इवनिंग, मानस बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ मानस सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कमिटमेंट लेता हूँ, इस महीने मेरा पीजीबीवी 40,000 करूंगा और इस महीने में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लेवल अचीवमेंट करूंगा सर। एसीडी तो एसीडी वेरी गुड एडवांस कांग्रेचुलेशन। लेकिन मानस भाई मैं आपको बताता हूँ, खुद को टारगेट दे दिया 40,000 अपनी दीवार पे चिपका दो लिख के, और दूसरा टारगेट ले लेना है, रोज एक प्रोस्पेक्ट को मोदी करके लिए बात करूंगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा। रोज 5 डाउनलाइन के साथ बात करूंगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा। इसका भी कमिटमेंट लेना है, क्योंकि अगर ऐसा कमिटमेंट नहीं लेंगे तो हम अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात? बाकी टीम के बिजनेस आप तैयार हो गए भाई, आपका बिजनेस आपका टीम तैयार हो जाएगा। अगर आप गलत माइंडसेट के साथ रह जाओगे, आपका टीम भी पीछे रह जाएगा। तो हमको तैयार होना है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच मनोज। और कोई अपना गोल शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज मिलन कुमार। हाँ मिलन, नमस्कार सर। एक्चुअली सर आज का मीटिंग का सेशन बहुत अच्छा था और गलती क्या था वो पता चल चुका है सर। और मैं सर आज सबके सामने कमिटमेंट करता हूँ, मैं हर दिन सर 3 नया फ्रंटलाइन को मतलब 3 नया लोगों को फोन करूंगा, मोदी केयर का प्लान दिखाऊंगा। उसके साथ मेरा टीम में जो जितने सारे मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मिनिमम 5 लोगों को फोन करूंगा डेली। अदरवाइज मैं अपना लंच या डिनर नहीं लूंगा सर। और मैं हर दिन रिपोर्ट करूंगा मानस सर को, डेली 3 नया फोन कॉल और 5 मेरा डाउनलाइन को फोन करके बात करूंगा। और इस महीने में सर मैं 30,000 का पीजीबीवी का टारगेट लेता हूँ सर। नहीं 30 मत लीजिए, लेना है तो 40 लीजिए। 40 नो। ओके सर, डेफिनेटली सर 40,000 का लूंगा सर। हाँ डेफिनेटली आप लो, ये नहीं तो मत लो, लेकिन लेना है तो 40,000। क्यों? सारे लोगों को वही चीज बताना है। मैं 40,000 का लेता हूँ, आपको करना है। और एक बात बताता हूँ, मतलब क्या भूल गया बताने के लिए, आपने क्या बताया, एनीवे भूल गए। आपने जो बता रहे थे तो कुछ ऐड करना था मुझे, लेकिन वो दिमाग से चला गया। हाँ सर, याद आया। अपनी अपलाइन के पास रेगुलर आपका एक्टिविटीज रिपोर्ट भेजो। जी सर, वही सर। मैं अब सारे लोगों को बताता हूं, आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है। मैं भी किसी को नहीं बोलूंगा कि आप मुझे रेगुलर भेजो। मैंने एक बार विजय को बोला था, मैंने विजय को बोला, मैं बोला कि विजय तुम क्या करते हो? उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये काम करता हूँ। मैं बोला कि आप रोज जो काम करते हो ना, उसका एक्टिविटीज का रिपोर्ट मुझे भेजो, आप क्या कर रहे हो। राइट? मेरे ग्रुप में और 2 भाई है, प्रिया एंड ज्योति, दोनों डायरेक्टर लेवल पे हैं। तो अभी प्रिया ज्योति दोनों हम लोगों का एक छोटा सा प्रोग्राम था, शांतनु प्रिया ज्योति 3-4 लोगों का प्रोग्राम था। तो मैंने उन लोगों को बताया कि आपको रोज 2 कॉल करना है, नहीं तो खाना नहीं खाना है। आप यकीन नहीं मानोगे, तो रोज 2 भाई ने मुझे व्हाट्सएप करते हैं। आज मैं इनके साथ बात किया, और शुरुआत ज्योति ने 2 किया था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि रोज 3-4 कॉल का मुझे व्हाट्सएप में भेजता है। तो आप जो एक्टिविटीज करते हो अपने अपलाइन के पास भेजो कि सर मैंने आज ये एक्टिविटीज किया, मैंने आज ये एक्टिविटीज किया। जब आप लोगों को मतलब बताओगे, मतलब आपकी अपलाइन को जब हर वक्त व्हाट्सएप में भेजोगे, जब तो आप किसी को छुपा नहीं पाओगे ना, आपका कमिटमेंट लेवल बढ़ जाएगा। कोई तो है, अगर मैंने 2 दिन भेजा, तीसरा दिन नहीं भेजूंगा तो पता तो चल जाएगा कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। ऐसा कोई मतलब रास्ता मत छोड़ो जिसमें आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे। मुझे समझने की कोशिश करो, ऐसा कोई रास्ता मत छोड़ो। देखो आपका अपलाइन आपको गाली नहीं देगा, राइट? आपका अपलाइन आपको मतलब टारगेट नहीं देगा, लेकिन आपकी अपलाइन आपकी ग्रोथ में जरूर आपको मदद करेगा। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसको मेरा गलतियों का पता चले। डाउनलाइन तो नहीं बता सकते, तो अपलाइन तो जरूर बता सकते हैं।
अपलाइन को रेगुलर व्हाट्सएप कर लेना, आज मैंने ऐसा ऐसा एक्टिविटीज की। कुछ नहीं, अपलाइन से कुछ रेस्पॉन्ड जरूरी नहीं है, आप रोज भेजो, अपलाइन तो देखता है। अभी ज्योति प्रिया ने पिछले 10-12 दिनों से मुझे भेज रहे हैं, मैं रोज देखता हूं, दोनों का मैसेज आया नहीं, बस उतना कि कौन रेस्पॉन्ड क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अभी उसमें क्या हुआ कि उनको पता चला कि मेरा जो एक्टिविटीज कोई तो देख रहा है। इसमें क्या होगा कि आपकी कमिटमेंट लेवल बड़ा हो जाएगा, आप कंफर्ट में नहीं जाओगे। जिस दिन नहीं भेजोगे, आपकी अपलाइन को पता चल गया कि आज मिलन तुझे भेजा क्यों नहीं, तुझे आज पर्सनल काम नहीं किया। जिस दिन 5 लाख की कमाई होगी ना, उसी दिन रिलैक्स करना। 5 लाख से पहले रिलैक्स नहीं, अनकंफर्टेबल होना है। इसलिए हमारा तो डायरेक्टर वर्कशॉप का नाम है बी अनकंफर्टेबल। ओके, सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने आया। और मैं दोस्तों एक बार आखिर में बताऊंगा, मैं इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करता हूं कि आपके इस महीने का बिजनेस बहुत बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ बिजनेस खत्म, मतलब मीटिंग खत्म करूंगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप खुद की माइंडसेट को चेंज करोगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बेसिक से फोकस करोगे। आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि आप खुद को टारगेट दोगे। आपको मुझे पूरा मतलब यकीन, मतलब उम्मीद है कि आप लोग हर दिन खुद के साथ कमिटमेंट करोगे कि मैं ये करूंगा, अपलाइन को व्हाट्सएप में भेजूंगा कि मैं आज ये काम किया। आप खुद के साथ उसी काम को कमिटमेंट के साथ करोगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और दोस्तों, जब आप कामयाब बनोगे, मैं आखिर में एक चीज बताऊंगा, आप लोग जितने खुशी नहीं होंगे ना, उससे बड़ा खुशी मुझे होगी। राइट फ्रेंड्स? तो मतलब आपकी सफलता, जब आप सफल नहीं होते हो, जब आपके पास पैसा नहीं आता है, तो आपको जितना दुख होता है उससे बड़ा दुख मुझे होता है। राइट फ्रेंड्स? सो हम लोग मिलके काम करते हैं, आप लोगों के पास सर yes sir, I commit myself for this month. My PGBB will be personal group business volume will be 50,000. My personal sponsoring will be 4. अरे ग्रेट के विभूति भाई, वेरी गुड ग्रेट सर। एंड फोन रे आपण सर कथा हैतले हमें। हां, लेकिन चारिटा स्पॉन्सरिंग रे तमरा 50,000 नही पारे सर अच्छी ऑलरेडी टीम अच्छी जो माने। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट मेक योर अपलाइन योर बेस्ट रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जो जैसे आप नौकरी में है ना, आपका कोई तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है ना, नहीं होता है? आपका अपलाइन रिपोर्टिंग अथॉरिटी कर लो। आज मैंने दिन भर में क्या काम किया, व्हाट्सएप में भेज दो। आपकी अपलाइन कौन है? अमरीश भाई है, उनको भेज दो। अमरीश भाई, मैंने आज दिन भर में ये काम किया, ताकि आपकी कमिटमेंट बड़ा हो जाएगा। आप खुद को अनकंफर्टेबल कर लोगे। जब तक आप खुद को कंफर्ट जोन में डाल दिया, तब तक आपकी बिजनेस, आपका जो ग्रोथ नहीं होगा। राइट? तो अपना अपलाइन को अपना रिपोर्टिंग अथॉरिटी कर दो सर। तो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच विभूति भाई, आपके पास बहुत टैलेंट है, आपसे मेरा बहुत उम्मीद है। राइट? और आप जरूर आगे बढ़ोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। राइट? विजय भाई का नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ विजय भाई, आपका वॉइस का गिटार बज रहा है विजय भाई, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, हम फोन पे बात करेंगे विजय, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज रात को खुद को रिफ्रेश करना, खुद को रिस्टार्ट करना, खुद को टारगेट देना, खुद को अनकंफर्टेबल बनाना और कसम लेना, आज के बाद, आज एक प्रोस्पेक्ट को फोन करना है मीटिंग खत्म होने के बाद, आज से कमिटमेंट शुरू। एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात नहीं करूंगा, 5 लोगों का डाउनलाइन के साथ बात नहीं करूंगा, तो रात का खाना नहीं खाऊंगा। आपकी सफलता आपकी कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, नमस्कार एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, वेलकम। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। 8 बजे जुड़ना है सबको, 8 बजे जुड़ना है। जबरदस्त प्रोग्राम है आज, वुमेन एम्पावरमेंट। यस सर, जी सर, डेफिनेटली। यस।